नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर। हाँ। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? सर हम झारखंड से बोल रहे हैं। यदि ये अनौपचारिक वाला जो इससे क्या है, यदि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया था कि समायोजन का अभी तक नहीं कुछ हो रहा है। झारखंड से बोल रहे हैं, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा वाला। अनौपचारिक शिक्षा में क्या? ये सुप्रीम कोर्ट 4 जुलाई को जो समायोजन के लिए दिया था कि 4 सप्ताह में समायोजन सरकार करेगी, तभी तक को इसमें कोई सी रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है। ये आपके झारखंड का कोई मुद्दा था? 4 जुलाई में जो पिछला बीता है उसमें कोई ऑर्डर आया है? सुप्रीम कोर्ट का तो पूरा ऑल इंडिया का है ना सर। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि जो है 4 जुलाई, तो कौन से 4 जुलाई को, कौन सा केस? ये अनौपचारिक वाला सुप्रीम कोर्ट से आया था, पेपर में देखे थे हिंदुस्तान में। 4 जुलाई? अभी तो जनवरी चल रहा है। हाँ तो अभी तो जनवरी चल रहा है। 4 जुलाई को दिया था कि 4 सप्ताह में इसको समायोजन करेगा सरकार। अच्छा, तो आप अनौपचारिक शिक्षक हैं वहाँ? हाँ। कब से हैं? ये 99 में किए थे और ये- 2001 में बंद हो गया था। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद हम लोग बेरोजगार हैं। यही पेपर देख के कभी हम लोग यहाँ यूनियन पार्टी साथ जो है इसका वो हम लोग 2-4 को गेम बना करके जैसे 1-2 बार में भाग लिए थे। गिरिडीह जिला से बोल रहे हैं, झारखंड। हम्म। तो इस सुप्रीम कोर्ट 4 जुलाई को दिया था कि 4 सप्ताह में सरकार समायोजन करने का जो आदेश दिया था, तो इसको अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। आप 1999 में अनौपचारिक शिक्षक बने थे और फिर ये 2001 में बंद हो गया था। 2001 में बंद हो गया। 2 साल के लिए ये योजना थी, है ना? हाँ। पेमेंट कितना था? पेमेंट काम किए 1 रुपया नहीं मिला था। अच्छा, उसके बाद कभी मिला ही नहीं पैसा काम किए तो? ना, आज तक नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा। और तो आप लोग जो केस लड़ रहे थे उसका हम्म। 4 जुलाई बता रहे हैं जजमेंट आया, तो 4 जुलाई कौन सा, 2023 का? हाँ, 2023 का। अच्छा, तो क्या ऑर्डर की कॉपी है आपके पास? कॉपी नहीं, हिंदुस्तान वाला पढ़े थे। नहीं नहीं, जो भी अखबार में निकलता है, छपता है, हाँ। अखबार वाले पूरा ऑर्डर तो लिखते नहीं है। नहीं, वो, उतना लिखता नहीं है, लेकिन वो हाँ। ये मोबाइल में भी यूट्यूब में सुनते हैं, आपको वाला भी सुनते हैं। नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं कि अखबार में जो भी छपता है, जो भी लिखते हैं अखबार वाले, हम्म। वो वास्तविकता से काफी दूर होते हैं, पूरी बात स्पष्ट नहीं लिखते हैं। क्या आपके पास कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है तो उसको देखा जाए एक बार, या फिर कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जो है डाउनलोड किया जाए, तो कुछ ऐसा बताइए कि उससे हम जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से आपका ऑर्डर डाउनलोड कर सकें। कुछ है आपके पास जानकारी कि केस किसने किया था, किस जज ने ऑर्डर दिया? कुछ है जानकारी, या केस नंबर वगैरह कुछ है? नहीं, जो यूनियन पार्टी जो मोबाइल यूट्यूब में जो सुनते हैं ना, यही उत्तर प्रदेश में जो है सो ये सब जो बैठक हुआ और अनशन हुआ, तो यही सब यूट्यूब हम्म। में सुनते हैं और देखते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, तो ऑर्डर से संबंधित आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आपने अखबार में जो पढ़ा है, यूट्यूब पर जो सुनते हैं वही सब है ना? हाँ। चलिए, तो अब जब तक ऑर्डर की कॉपी हम देख नहीं लेंगे तो उसके बारे में हम बता नहीं पाएंगे कि उस ऑर्डर में क्या कहा है कोर्ट ने। लेकिन आपको संक्षेप में बता देते हैं जो चल रहा है। हाँ। अच्छा, आपने पढ़ाई में अब तक क्या किया है? पढ़ाई में यही मैट्रिक पास किए थे। मैट्रिक पास यानी 12वीं? हाँ, नहीं नहीं, मैट्रिक 10वीं पास। अच्छा, सॉरी, हाँ, 10वीं। हाँ। अच्छा, 10वीं पास पर रखे गए थे आप लोग। हम्म। तो उसके बाद फिर आगे भी आपने पढ़ाई किया या वहीं तक है अभी? नहीं, पढ़ाई नहीं किए थे सर। जब बंद हो गया था तो फिर इधर कमाना, खाना, धंधा पानी, इधर धंधा बिजनेस करना, रोजी रोटी चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आज भी आप जो है वही 10वीं पास है ना? हाँ। अच्छा, इसके बाद आपने 12वीं पास करने का प्रयास नहीं किया, 11 12 करने का? उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई नहीं किए। अच्छा, तो आपको एक जानकारी दे दें कि 2009 में एक कानून बनाया गया, आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन। हम्म। वो कहता है कि कोई भी शिक्षक अब जो भी होगा वो ट्रेंड होगा, अनट्रेंड शिक्षक होगा ही नहीं।
और उसमें जो है छूट दिया गया था कि ऐसा कोई टीचर है जो कि ट्रेंड नहीं है, तो उसको छूट दिया गया कि जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ले। ये छूट 31 मार्च 2019 तक था। तो भारत सरकार ने एक योजना चलाया 2017 में, NIOS एक संस्था है, उससे जो है डीएलएड का कोर्स चलवाया। तो कहीं भी कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा था, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, कहीं पर भी, तो उनको जो है 18 महीने का एक ट्रेनिंग दिया गया, NIOS के माध्यम से डीएलएड कराया गया, और जितने भी अनट्रेंड टीचर थे उनको ट्रेंड कर दिया गया, क्योंकि 31 मार्च 2019 तक ही छूट था सिर्फ। तो 31 मार्च 2019 के बाद अब कोई भी अनट्रेंड टीचर कहीं नहीं रखा जा रहा है, न ही रखा जाएगा, और कहीं बचा भी नहीं होगा कोई अनट्रेंड, सबको ट्रेंड कर दिया गया है। तो RT एक्ट के अनुसार अब अनट्रेंड टीचर हो ही नहीं सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, RT एक्ट ये भी कहता है कि जो भी टीचर होगा ट्रेंड होने के साथ साथ टेट पास होगा। तो नए नए नियम आ चुके हैं, नई नई शर्तें लागू हो गई हैं, और आप 10वीं पास हैं तो कोर्ट का ऑर्डर हमें नहीं पता है, लेकिन कोर्ट जो है जब भी कोई ऑर्डर करेगी किसी भी मुद्दे में, आपका कोई पैसा बकाया है या कोई चीज आप लोगों को नहीं दिया गया है, वो दिलवा सकती है। लेकिन चूंकि आप जो है योग्यता पूरी नहीं कर रहे हैं, तो नियुक्ति से संबंधित कोई ऑर्डर नहीं हुआ होगा, इसके लिए हम श्योर हैं। अगर आप कोर्ट ऑर्डर या फिर तारीख एग्जैक्टली किस तारीख को, जैसा बता रहे हैं 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को जो है किस जज ने ऑर्डर दिया है, क्या मैटर था, हम सर्च करेंगे, कोशिश करेंगे उसको डाउनलोड करने का। लेकिन आप कुछ अगर बता सकिए तो हम उस ऑर्डर को पढ़ लें, और हम श्योर हैं उसमें नियुक्ति से संबंधित जो है अनट्रेंड के लिए कोई ऑर्डर नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं 2023 में आया है ऑर्डर, और हम बता रहे हैं 2009 में ये कानून लागू हुआ था, और 2009 से ये चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई ऑर्डर देगा, इस कानून को ध्यान में रख करके देगा, तो उसमें नियुक्ति से संबंधित आपके लिए कोई जो है ऑर्डर नहीं हुआ होगा। पैसा बकाया है उससे संबंधित हो सकता है कोई ऑर्डर हो, तो नियुक्ति से नए पेपर संबंधित। में आया था सर कि 20 वर्षों का जो है इसको बकाया मानदेय भी मिलेगा और शिक्षक में जो है इसको बहाली किया जाएगा। आपने बताया कि 99 में ज्वाइन किए, 2001 में जो है खत्म हो गया, तो 20 वर्ष कहाँ हुए? 20 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं सर। आपने 1999 में ज्वाइन किया था। हाँ, 2001 3 मार्च में बंद हो गया था। और 2001 में बंद हो गया, तो आप तो बस 2 ही वर्ष काम किए ना उसमें। हाँ, तो वही देखते हैं पेपर में, यही यूट्यूब में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षकों का जो है इसको समायोजन का समय आ गया है, यही सब सुनते हैं। तो ये सब नहीं है। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, हर राज्य के अलग अलग हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि कौन सा मुद्दा किससे संबंधित है और आपसे संबंधित कुछ है या नहीं है। तो आप जो बता रहे हैं, आप 99 से 2001 तक रहे हैं, 2 ही वर्ष कार्यरत रहे हैं, इसके बाद आप कार्यरत नहीं रहे हैं। नहीं, तो आपका तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से कोई मैटर बचा है, क्योंकि आप जो है मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई भी नहीं किए हैं, कोई टीचर ट्रेनिंग भी नहीं किए हैं, टेट वगैरह भी नहीं पास हैं। अनौपचारिक में ट्रेनिंग किए थे 12 दिवसीय। नहीं, वो उस 12 दिवसीय की बात नहीं कर रहे हैं, जो टीचर ट्रेनिंग होता है 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, इस तरह से होता है, और अब तो 4 साल का हो गया है। 4 साल का शुरुआत हो रहा है, इंटर के बाद 4 साल का होगा। तो उस तरह का कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा आप नहीं किए हैं। और जो हम बताते रहते हैं, दूसरे का आप सुने होंगे, वो क्या सुने हमें नहीं जानकारी, हम जो भी बताते रहते हैं टेट तो के वास्ते बारे में आप जो है बताते हैं, बीएड के बारे में बताते हैं, टेट के हाँ वास्ते। हाँ, और जो भी अनौपचारिक या औपचारिक जो भी जिस भी तरह के शिक्षक कार्यरत हैं संविदा वगैरह पर, शिक्षा मित्र हैं या अन्य कोई भी है, तो उनसे संबंधित जो चीजें गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो सब बताते रहते हैं। लेकिन वहां पर भी वो लोग ट्रेंड हैं और टेट पास हैं, टेट नहीं भी अगर पास है तो कम से कम ट्रेंड हैं, और आप सिर्फ मैट्रिक हैं। तो आपके लिए हमें नहीं लगता है कि यहाँ कुछ कोर्ट ऑर्डर में या कहीं कोई ऑप्शन बचा है। अभी फिलहाल आप क्या करते हैं? यही सब्जी उब्जी बेचते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र लगभग कितनी हो गई? उम्र तो हमको 50 साल हो रहा है। अच्छा, तो आपके परिवार में बाल बच्चे भी होंगे आपके? हाँ, एक तो लड़का है, एक तो लड़की है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? एक लड़का है वो बीए में पढ़ रहा है, हम्म। और एक लड़की का हम शादी कर दिए हैं। अच्छा, बिटिया का शादी कर दिए हैं। एक ही लड़का एक ही लड़की है ना? हाँ।
तो लड़की की शादी कर दिए हैं, सिर्फ बच्चा है अभी आपके पास में? एक ठो लड़का है सिर्फ, अच्छा कुमारा है, शादी शादी भी नहीं किए हैं। अच्छा, बच्चे का बीए हो रहा है। हम्म। तो आगे क्या कराने का इरादा है बच्चे को? एक लड़का है, जितना पढ़ेगा उतना पढ़ाएंगे। अच्छा। तो पढ़ाने का मतलब बात रहा है, लड़का के मतलब है, पढ़े या ना पढ़े, हमारा हिम्मत है कि पढ़े, वो उतना कोर्स हम पूरा कर देंगे अच्छा इधर उधर। तो बच्चे को कहिए मन से पढ़े। बच्चे के लिए अब आगे सोचिए क्या करना है। आपकी लाइफ लगभग लगभग जो है, जो जॉब वाली होती है 50 साल आप पहुंच गए हम्म। हैं। हम्म। तो जो है गवर्नमेंट जॉब में 60 साल तक रहता है। तो अब आप जो है गवर्नमेंट जॉब, हमें नहीं लगता है कि कहीं आपके लिए जो आप बताए हैं अब तक उस आधार पर नहीं लग रहा है कहीं कुछ आपके लिए बचा हुआ है। तो आप इधर ध्यान देने की जगह जो भी काम धंधा आप कर रहे हैं उसी में मन से करते रहिए हम्म। और उसको अच्छा करने का प्रयास कीजिए। और हमें जहाँ तक है जानकारी, जो सब्जी वगैरह है हम्म। इसमें प्रॉफिट तो ठीक ठाक हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन इतना हो जाता जो है। हम्म। छोटा परिवार है, चल जाता है, थोड़ा भी कमाते हैं चल जाते हैं, लंबा परिवार नहीं रखे हैं। अच्छा, हाँ, छोटा परिवार है। और सुबह से शाम तक जो है सब्जी आप बेच करके ठीक ठाक जो है खर्चा वर्चा निकाल लेते होंगे अपना। निकाल लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसी में और दिमाग लगाइए और क्या कर सकते हैं, तो और अच्छा कमाई आप कर सकते हैं उसी हम्म। में। और बच्चे को जो है कहिए कि मन से पढ़ाई करे और अपना करियर तय करे कि वो करना क्या चाहता है बच्चा। अगर बिजनेस करना चाहता है हम्म। जैसे आप कर रहे हैं, उसी में और आगे कुछ बढ़ाना चाहता है, तो वो फोकस उधर करे और अपना पढ़ाई भी पूरा करता रहे। मेन बिजनेस पर फिर ध्यान दे। अगर बिजनेस नहीं करना है, नौकरी वगैरह करना है, तो तय कर ले कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। तो फिर उससे संबंधित जानकारी रखे और उस तरफ प्रयास करे। तो बच्चे का आप करियर, बच्चे का भविष्य, उस पर जो है आप ध्यान दीजिए। अब बच्चे पर आपका जो है टाइम वो अब निकल चुका है और आप सिर्फ अभी भी मैट्रिक पास हैं, तो इधर से ध्यान आप हटा दीजिए। हमें नहीं लगता आपके लिए कुछ बचा है। तो ये वाला जो काम किए थे, जो एक बार फिर 2015 में 14 में आया था, फिर हाई कोर्ट का रांची से आया था कि अनौपचारिक शिक्षकों का जो है बकाया वेतन भी दिया जाएगा और इसको समायोजन भी किया जाएगा। तो उसके बाद फिर अब 2023 में आया है 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का, अनौपचारिक शिक्षकों का जो 20 वर्ष का जो बेरोजगार है उसको भी मानदेय भी दिया जाएगा और भी उसको तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में उसको रखा जाएगा। तो आप जो बातें बता रहे हैं, हम्म। तो इससे संबंधित कुछ जो कोर्ट ऑर्डर है या कोई और पेपर्स है वो हैं आपके पास, या कोई अखबार का कटिंग ही है, कोई न्यूज़ आपके पास हो वो हमें भेजिए, हम पढ़ें, उसको देखें उसमें क्या कहा जा रहा है, किस आधार पर कहा जा रहा है, कुछ आपके लिए है उसमें या क्या है। देखने के बाद ही तो हम बता पाएंगे ना। हाँ, वही अनौपचारिक विशेष शिक्षा और कटिंग करके रखे हैं 2015 वाला पेपर, इधर वाला पेपर जो से पढ़े सो 1 घंटा 8 घंटा पढ़ते अखबार में, उसके बाद यही सब मिलता है अनौपचारिक वाला जो है। हम्म। तो काट के इधर वाला नहीं रखे हैं, एक बार खाली यही मोबाइल में भी देते हैं, निकल जाता है कि वो 4 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो ये पूरा डिटेल जैसे ये मोबाइल में यूट्यूब में दे देता है। तो देखिए अभी तक हम आपके मैटर से बिल्कुल भी जो है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बातों से कि उसमें एग्जैक्टली है क्या। लेकिन आपने जो बताया कि हम्म। आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं और हम्म। जो एनसीटी के नियम है, जो आरटी एक्ट कहता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है, अगर उसको देखा जाए नियम को, तो नियम तो ये है कि 12वीं पास और उसके ऊपर जो है कम से कम टीचर ट्रेनिंग किया। तो आप इसमें तो आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर कोर्ट कैसे ये कोई ऑर्डर कर देगा इस तरह से? हमें तो नहीं लगता इस तरह का कोई कोई ऑर्डर हुआ होगा। अब ऑर्डर क्या हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा। और रही बात यूट्यूब वालों की, अखबार वालों की, तो तरह हम्म। तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें अपने मन से भी जोड़ करके बिना समझे हुए बोलते रहते हैं। तो उन पर कैसे अभी हम भरोसा कर लें जब हिंदुस्तान तक। में भी पढ़े थे सर, 6 जुलाई को आया था, 4 जुलाई को कोर्ट आदेश दिया था, 6 जुलाई तो अखबार में इसको छपा था, अच्छा। भास्कर में और हिंदुस्तान में, कि अनौपचारिक शिक्षकों का जो है हम्म। 2001 से जो बेरोजगार जो चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको समायोजन का रास्ता साफ कर दिया है, बहाली अच्छा, का। 4 जुलाई 2023 को ऑर्डर आया था ना? हाँ। अभी हम तुरंत गूगल करते हैं, 4 जुलाई 2023। 23
अनौपचारिक शिक्षकों का सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन करे। देखिए यूट्यूब में तो निकल जाता है। अनौपचारिक शिक्षक, अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक से संबंधित यूट्यूब पर हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। तो इसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है आपके राज्य में क्या चल रहा है। आप एक बार उन लोगों की बातों को सुनिए। ये उत्तरी प्रदेश में से आता है, यूनियनबाजी चल रहा है। झारखंड में तो हम लोग गिरिडीह जिला में यूनियनबाजी करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी वो अनौपचारिक शिक्षा का जैसे लखनऊ हाईकोर्ट यही सब। यूपी में जो भी मैटर है, हमें हर मैटर की पूरी डिटेल जानकारी है। तो अनौपचारिक शिक्षक जो यहाँ पर हैं वो शिक्षा मित्र के नाम से हैं यहाँ। हाँ, तो वही झारखंड में पारा टीचर है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं। हाँ, तो वही बता रहे हैं आपको कि कहीं पर शिक्षक मित्र हैं, कहीं शिक्षा मित्र हैं, कहीं पर पैरा टीचर हैं। अलग अलग नामों से हैं। लेकिन ये जितने भी लोग रखे गए थे 1999 में, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत रखे गए थे। और सर्व शिक्षा अभियान 1999 में चलाया गया अलग सभी राज्यों में। यूपी के अंदर जो है लगातार चल रहा था, और तब से ये लोग जो है शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं, तो आप तो शिक्षण का कार्य कर ही नहीं रहे। आप 2001 से जो है आपके यहाँ चल ही नहीं रहा ये। और दूसरा कि जो भी नियम है, जो अभी हमने आपको बताया, वो सारे नियम हर किसी पर लागू हैं। यूपी में शिक्षा मित्र पर भी लागू है। जो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षक है, शिक्षा मित्र, उन पर भी लागू है। तो आपके भी राज्य में लागू होगा। तो आप तो 2001 से तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं ना। तो बंद कर दिया था ना। एक योजना था केंद्र का, को योजना था 2 साल काम के, उसके बाद हम लोग का बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो उस समय 2 साल आपके यहाँ बंद हो गया। अब पूरे भारत में जा रहे हैं बंद करने। जितने भी इस तरह के शिक्षा मित्र, अनुदेशक, पैरा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, या जिस भी नाम से नियोजित शिक्षक, जिस भी नाम से जहां कहीं भी जो भी योजना चल रही है संविदा वाली, वो सारी की सारी योजना बंद करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है, उसमें साफ साफ लिखा है ये सब योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। और जो है 2024-25 से जा रहे हैं, ये सब योजना जहां चल भी रही है वहां भी बंद करने जा रहे हैं। तो इनमें जो लोग ट्रेनिंग किए होंगे टीचर वाला और टेट पास होंगे, उनके लिए तो रास्ता बना रही है गवर्नमेंट। पूरे भारत में करीब 5.5 लाख ऐसे शिक्षा मित्र या पैरा शिक्षक या अन्य जिस भी नाम से हैं, करीब 5.5 लाख हैं। और ये 5.5 लाख लोग टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं जो, और टेट भी पास हैं, तो उनको प्राइमरी में ले लेंगे। और जो टीचर ट्रेनिंग किए हैं, टेट पास नहीं है, उनको प्री प्राइमरी में लेने की योजना है। और अगर आपकी बात करें व्यक्तिगत, तो आप न ही टीचर ट्रेनिंग किए हैं, न ही टेट पास हैं। तो आप तो प्राइमरी या प्री प्राइमरी दोनों तरफ कहीं नहीं जा पा रहे हैं। आप तो सिर्फ जो है 10वीं पास हैं, मैट्रिक ही। तो आपके लिए तो कहीं से हमें कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। तो ये जो हम लगातार डालते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो पूरे भारत का है। और करीब 5.5 लाख हैं पूरे भारत में पैरा शिक्षक, शिक्षा मित्र और अन्य जो भी नाम से जहाँ चल रहा है। तो ये 5.5 लाख जितने भी हैं, इनको गवर्नमेंट नियुक्ति देने जा रही है। लेकिन उसमें शर्त है कि जो टेट पास होगा टीचर ट्रेनिंग के साथ, टीचर ट्रेनिंग भी किया होगा, चाहे जो भी टीचर ट्रेनिंग किया हो, और साथ में टेट भी पास किया होगा, तो वो प्राइमरी में रहेगा। और अगर टीचर ट्रेनिंग किया है, टेट पास नहीं है, तो उसके लिए विकल्प बनाया जा रहा है। जो आंगनवाड़ी था उसको बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी बना दिया गया है, वहां पर उनके लिए रास्ता खोला जा रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में कम से कम ट्रेंड तो होना अनिवार्य है। और ट्रेंड होने के लिए कम से कम 12वीं पास होता है योग्यता। और आप तो न टेट पास हैं, न ही ट्रेंड हैं, और न ही आप 12वीं पास हैं। 10वीं पास पर तो आज के तारीख में कहीं पर किसी राज्य में, किसी भी राज्य में 10वीं पास पर शिक्षक भर्ती तो कहीं हो ही नहीं रही है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर की होगी उसमें 10वीं पास के लिए कोई ऑर्डर नहीं हुआ होगा। हम 101% कन्फर्म है, हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई ऑर्डर की हो। हम वैसे कोशिश करेंगे कि आपका जो ऑर्डर है उसको हम खोजें और उसको भी पढ़ें। 4 जुलाई आपने तारीख बताया है, वो भी हम खोज लेंगे। हमें मिल गया है, गूगल किए हैं, कुछ चीजें हमें मिली हैं। अब इनको हम देखते हैं, खोजते हैं। अगर आपके लिए कुछ होगा या हमें कुछ मिलता है इससे संबंधित, कोर्ट ऑर्डर में क्या है, इस पर हम अलग से वीडियो बना कर कोशिश करेंगे डालने का।
और क्या चल रहा है बताने का, और हमसे बेहतर जानकारी आपको आपके राज्य के लोग दे पाएंगे जो इन चीजों से जुड़े होंगे। हम तो ज्यादातर अपने राज्य का जानते हैं या फिर केंद्र का जो भी चल रहा है वो जानते हैं, वो बताते हैं। अन्य राज्यों में हमें थोड़ी-थोड़ी जानकारी है, डिटेल जानकारी नहीं है। हम जो भी है साफ-साफ बोलते हैं। हमें जानकारी होता है तो बताते हैं, नहीं होता है तो साफ-साफ कह देते हैं भाई हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है या हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो वैसे ही आपके मुद्दे में, आपके राज्य में क्या चल रहा है, आपका कोर्ट ऑर्डर जो आया उसमें क्या लिखा है, वो हमें नहीं है जानकारी। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट और जो वर्तमान में नीतियाँ हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो आप जो है अपने राज्य के जो भी संगठन बने हों, उसमें जो भी लोग हों, उनसे एक बार प्रयास कीजिए संपर्क करने का, वो लोग क्या बता रहे हैं। अगर वो बता रहे हैं कि कोई कोर्ट ऑर्डर है या गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन हमें जहाँ तक है जानकारी, आप 10वीं पास हैं, आपके लिए हमें नहीं लगता है कि उसमें कुछ होगा। हाँ, आपका जो 2 साल काम किए हैं, अगर वो पैसा नहीं मिला है, वो पैसा देर-सबेर मिल जाएगा, इतना कन्फर्म है। अब आखिर ये योजना जो चल रहा था ना सर, तो पूरे ऑल इंडिया में चल रहा था ना, जो भी कानून हाँ, बनता है तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही पूरे ऑल इंडिया में ये सब योजना चलता है ना। इसलिए एक हाँ, राज्य का ये निमित्त, एक राज्य का ये अधिकार नहीं बनता है, जो भी होता है केंद्र के द्वारा होता है ये सब काम नहीं। हाँ, तो जब कोई चीज़ है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे भारत पर लागू होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा का, चाहे मैट्रिक पास हो, चाहे बीए पास हो, चाहे एमए पास हो, लेकिन जो 2 वर्ष का जो शिक्षा का प्रमाण पत्र होगा, जो बंद करने का जो सूचना दिया होगा शिक्षा विभाग में, वो जमा करना होगा विभाग में। चाहे वही तो शिक्षा मित्र वाला को वो भी बता रहा है कि संजीव बलियान जी यूट्यूब में हम सुनते हैं हम्म। कि शिक्षा मित्र बन की वो शिक्षा मित्र का समायोजन करने का अधिकार है जो अनौपचारिक शिक्षा में जो कार्य किया हो, वो प्रमाण पत्र यदि होगा तो वही शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा, और बाकी बाकी उसको कुछ नहीं होगा। चाहे बीए पढ़ाओ, चाहे मैट्रिक पढ़ाओ, चाहे देखिए, इंटर पढ़ाओ, इससे कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट से अनौपचारिक शिक्षा का ही प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। देखिए कोर्ट ऑर्डर हम अभी पढ़े नहीं हैं, कोर्ट ऑर्डर हम हम्म। कोशिश करेंगे पढ़ने का, लेकिन एक बात हम साफ-साफ आपको एकदम क्लियर बता रहे हैं, इसमें कोई भी इफ बट है ही नहीं। पूरा भारत चलता है सुप्रीम कोर्ट से नहीं, पूरा भारत चलता है कानून से। और हर फील्ड का अलग-अलग कानून नियम बना हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र में जितने नियम कानून बनाए गए हैं, वर्तमान में एनसीटी बनाता है। और एनसीटी के जितने नियम हैं लगभग-लगभग थोड़ी बहुत जानकारी हमको पूरी है, सबके बारे में है जितने भी हैं। और एनसीटी का नियम ये कहता है, आरटी एक्ट ये कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि सिर्फ ट्रेंड टीचर होंगे और कोई नहीं। तो आप ट्रेंड हैं ही नहीं तो आपके लिए या कोई भी जो है ऑर्डर हुआ ही नहीं होगा। और जो ऑर्डर हुआ होगा उसमें पक्का है कि उनके लिए होगा जो कोई ट्रेनिंग कुछ किया होगा। कोई पीएचडी कर ले, कोई एमबीबीएस कर ले, तब भी वो पढ़ा नहीं सकता है सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालयों में। नियम ये कहता है। अगर कोई व्यक्ति पीएचडी किया हुआ है, कई विषय में किया हुआ है, कोई व्यक्ति एमबीबीएस किया है, तब भी उसको मान्यता नहीं दी जा सकती है पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाने के लिए जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स बनाए गए हैं वो करना अनिवार्य है। तो अगर जो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी रहते और वो भी चाहते कि हम स्कूल में जाकर पढ़ा लें, तो ऐसे ही जाकर के 1-2 दिन तो पढ़ा दें, कोई बात नहीं। लेकिन वो चाहते हमें नौकरी मिल जाए, तो सर उनको इसरो में तो नौकरी मिल जाता, और कहीं बड़े-बड़े पद पर नौकरी मिलता, हर जगह मिलता, नासा भी लेता, सब लेता, लेकिन शिक्षा विभाग नहीं लेता उनको। क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग में टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर बोलिए ना। तो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य है। कौन कितना नॉलेज रखता है, कौन कितनी पढ़ाई किया है, कौन जो है कितने साल पढ़ाया है, इससे कोई मतलब नहीं है। नियम ये है कि टीचर ट्रेनिंग किया है कि नहीं किया है। जो लोग नहीं किए थे, चाहे वो प्राइवेट में थे या सरकारी में थे या कहीं भी, उनको गवर्नमेंट ने 2017 में ट्रेंड करने के लिए एक योजना चलाई, एनआईएस से डीएलएड कराया, और 2017 से 2019 के बीच में 18 महीने का ये कोर्स चला और पूरे भारत में चला। तो जो कोई कहीं भी पढ़ा रहा था, प्राइवेट में,
सरकारी में, चाहे सरकारी में संविदा पर था, चाहे परमानेंट था, या शिक्षा मित्र या अनुदेशक, जिस भी रूप में जहां कहीं भी कोई पढ़ा रहा था, सबको जो है एनआईएस से डीएलएड करा करके ट्रेंड कर दिया गया। और एनआईएस से डीएलएड वही किया है जो कम से कम 12वीं पास था। तो अब उनके लिए विकल्प बना रही है सरकार, रास्ता बना रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 4 जुलाई 2023 को आया, आप बता रहे हैं, तो हम 100% श्योर हैं कि उसमें आपके लिए, यानी आप 10वीं पास हैं, आपके लिए भविष्य में क्या करना है गवर्नमेंट को कुछ नहीं लिखा होगा, क्योंकि आप सिर्फ 10वीं पास हैं। उसमें अगर कोई ऑर्डर में कुछ लिखा होगा तो उनके लिए लिखा होगा जो टीचर ट्रेनिंग किए होंगे उनके लिए, या टेट पास होंगे उनके लिए। बाकी पैसे वैसे संबंधित कोई अगर है, बकाया चल रहा है, तो उसका ऑर्डर हो सकता है हो उसमें कि पैसा दिया जाए, क्या किया जाए। तो अनौपचारिक शिक्षा का जो है ना, ऐसे ही आप ये सब बोल रहे जो है सर, अब आप इससे मतलब नहीं रखते हैं। अब यूट्यूब में खाली अनौपचारिक शिक्षा वाला निकालिए ना, देखिए सब डिटेल में जो है सो पूरा निकल जाएगा। तो उसके बाद हाँ, जो है सो हम फिर हम कहिए। खोले हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर हैं। अनौपचारिक शिक्षा कोर्ट ऑर्डर जारी, आज की सुनवाई में क्या हुआ देखें 2023, इस तरह के वीडियो हैं, हम देख लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हम श्योर हैं कि आपके लिए कुछ नहीं होगा, अनौपचारिक शिक्षकों के लिए तो होगा। उसमें भी अनौपचारिक शिक्षक में किसके लिए होगा? जो अभी भी कहीं कार्यरत होंगे या जो ट्रेंड होंगे, उसके लिए होगा। आपके लिए जो आपका पैसा नहीं मिला है उससे संबंधित हो सकता है। अनौपचारिक वाला जो 2001 में 3 मार्च का बाहर कर दिया था, फिर बाद में अनौपचारिक फिर इधर लागू कहाँ। उसके बाद अनौपचारिक के बदले तो पारा टीचर चल रहा है, उस शिक्षा में तो ऑल इंडिया में चल रहा है। हाँ, तो अनौपचारिक तो आप कहीं कार्यरत भी नहीं है। पारा में काम किए थे कुछ दिन, उसके बाद छोड़ दिए। तो आप छोड़ दिए ना, कब काम किए थे पैरा में? पारा में 1 साल काम किए थे। कब? 2003 से काम किए थे 2004 तक ले। उसके बाद हमको पोशाक नहीं पड़ा था, हम लिखित दे दिए। अच्छा, आप 2003 से 2004 में पैरा शिक्षक में भी कार्यरत हैं। तो पैरा शिक्षक अभी भी वहां चल रहा है या बंद हो गया है? चल रहा है, पढ़ा रहा है, जहाँ जहाँ जिसको डिप्टी दिया है उस स्कूल में वो अपना कार्य कर रहा है। हाँ, तो ये समझिए कि आपके राज्य में एक योजना चलाई गई 1999 में, जो कि पूरे भारत में भी चलाई गई थी। हाँ, अनौपचारिक शिक्षक का, वही यूपी में भी चलाया गया। हाँ, वो इंडिया में काम हाँ, फिर आपके यहाँ 2001 में ये बंद हो गया। फिर पैरा शिक्षक आपके यहाँ चला, आप पैरा शिक्षक में ज्वाइन करके फिर छोड़ दिए। अन्य लोग उसमें कार्यरत हैं। हाँ, काम कर रहा है। हमारा साथी लोग, हम छोड़ दिए, हमारा साथी पढ़ा रहा है। तो जो साथी लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो विकल्प है आगे, गवर्नमेंट उनके लिए प्लान कर रही होगी या कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया होगा। लेकिन आपने छोड़ दिया है, और आपको छोड़े हुए 2003 से 2024 आ गया, कभी करीब 20 साल हो गया, आप छोड़ दिए है ना। और वो लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ा रहा है 20 साल से, उनके लिए सोचा जाएगा ना, जो है ही नहीं 20 साल से सिस्टम में, उसके लिए नहीं होगा कोर्ट ऑर्डर में कुछ भी। आपके लिए कोर्ट ऑर्डर में हमें नहीं लगता है कि कुछ भी होगा। आपका जो पैसा बकाया होगा, हो सकता है वो मिल जाए, सिर्फ इतना हो सकता है। हमें लगता है कि आपको इस तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप 20 साल से इसमें नहीं हैं। ये वाला जो है ना सर, ये यूट्यूब में जो है पहले निकाल के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में 2023 4 अनौपचारिक शिक्षकों को 4 सप्ताह में करें समायोजन। उसके बाद आपको सारा डिटेल मालूम हो जाएगा अनौपचारिक विशेष में। हम यही सब यूट्यूब में देखते हैं, इसलिए तो, आपको भी यूट्यूब में सुनते हैं। हम आप देखिए, दो चीज है, हम आपका न मन रखने के लिए बात कर रहे हैं, न हम आपका दिल दुखाने के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। ऐसा आपका जो है ना यूट्यूब में सुनते हैं, हाँ, वाला जो है तो सुनते, इसलिए आपको फोन नंबर भी आता है, तो उसमें आपको लगाए। तो आप एक चीज समझिए कि जो लोग 20 साल 22 साल से कार्यरत हैं पैरा शिक्षक के रूप में, अनौपचारिक शिक्षक के रूप में, शिक्षा मित्र के रूप में, या किसी भी रूप में, अनौपचारिक योजना तो बंद कर दिया है। अब अनौपचारिक कहाँ रहा? यूपी में अनौपचारिक जो है वो शिक्षा मित्र के नाम से हैं। अब शिक्षा मित्र हो चुके हैं। तो कहीं भी अगर अनौपचारिक शिक्षक, शिक्षा मित्र, पैरा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, कुछ भी नाम से कुछ भी चल रहा है, किसी भी नाम से, जो लोग कार्यरत हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, उनके लिए कोर्ट ऑर्डर में कुछ हो सकता है। लेकिन
कोर्ट ऑर्डर पैरा टीचर को नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए 2001 में जो बहाल कर दिया अनौपचारिक शिक्षकों का, चाहे पैरा टीचर हो या शिक्षा मित्र हो, जो प्रमाण पत्र अनौपचारिक वाला का होगा वही शिक्षक बन पाएंगे, अन्यथा इसको लाभ नहीं मिलेगा। अब इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बारे में हम पहले ही कहे कि डिटेल नहीं पता है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है, आरटी एक्ट में जो है, जो अभी चल रहा है, हम वो सब बताते हैं। और हमें नहीं लगता है कि आपके लिए, अनौपचारिक शिक्षक के लिए कुछ होगा ऑर्डर में, अन्य लोगों के लिए होगा, लेकिन हमें नहीं लगता आपके लिए स्पेशली कोई ऑर्डर होगा, क्योंकि आप जो है 10वीं पास हैं, आप वर्तमान में कार्यरत भी नहीं हैं। तो ये सब सारी चीजें, मान लीजिए सर कि 2000 उधर के बाद मैट्रिक का वैल्यू था, मान लीजिए इधर 10-12 में इधर वैल्यू खत्म कर दिया गया है, बीएड बीटीटी 2010 से इधर लागू कर दिया है शिक्षा नीति में। हाँ, मैट्रिक का इधर कोई वैल्यू नहीं है। 2009 में आरटी एक्ट आया, 2010 से ये लागू हो गया पूरी तरह से। उसके बाद जो है इंटर जो कम से कम किया हो, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग और फिर टेट पास, इतने नियम लागू हो गए हैं। नहीं देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, चाहे अनौपचारिक शिक्षा मैट्रिक पास हो, चाहे इंटर हो, चाहे थी हो, जो अनौपचारिक शिक्षकों का जो प्रमाण पत्र होगा, चाहे बीए कायम पास किया हो, वही शिक्षा मित्रों का लाभ मिलेगा। जो अनौपचारिक शिक्षा का प्रमाण पत्र होगा उसी शिक्षा मित्रों का इससे लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। हम यही यूट्यूब में देखते हैं। आप ये बताइए, जो आप ये बोल रहे हैं, ये क्या कोर्ट ऑर्डर में आपने अपनी आंखों से पढ़ा है, ये लिखा हुआ? हाँ सर, कोर्ट ऑर्डर आपने अपनी आंख से देखा है? अब देखा नहीं, जो देखिए आप पेपर में जो न्यूज में जो आता है तो वही हम पढ़ते हैं ना, बाकी सुप्रीम कोर्ट आते जाते नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है। मोबाइल में ही बच्चे से आप कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोल देगा, वहां सारे ऑर्डर रहते हैं। तो या तो उसमें, या तो किसी के हाथ में हो, कोई जो है प्रिंट कराया हो, उसमें आपने देखा ही नहीं है। आपको अभी हम 1 घंटे बाद एक वीडियो मेरे चैनल पर आएगा, पहले भी हम डाले हैं और आज फिर एक हम वीडियो बना चुके हैं, डालेंगे। उसमें देखिए अखबार में क्या छपा है और वास्तविकता क्या है वो हमने दिखाया है। वास्तविकता कुछ और होती है, अखबार वाले उसको घुमा फिरा करके कुछ और लिख देते हैं, और ये हमेशा होता है। आज भी हम एक वीडियो इस पर बना चुके हैं, अभी थोड़ी देर में डाल देंगे, और वो बीएड से संबंधित है। तो उसको आप देखिएगा कि अखबार वाले कैसे लिखते हैं और वास्तविकता क्या है। तो अखबार में अगर कोई चीज आपने पढ़ा है, यूट्यूब पर आपने कोई चीज सुना है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है। कोर्ट ऑर्डर ऑफिशियल चीज हो गया, एनसीटीई के नियम ऑफिशियल चीज हो गया, गवर्नमेंट ने कोई चीज जारी किया वो ऑफिशियल हो गया। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर, ऑफिशियल कागज पर बात कीजिए। आपने कुछ ऐसा ऑफिशियल देखा है, अखबार का छोड़ दीजिए, यूट्यूब का छोड़ दीजिए, आपने कोर्ट ऑर्डर में अपनी आंख से कुछ पढ़ा, आपने गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर पढ़ा, कोई जो है गवर्नमेंट ने जियो जारी किया हो, उस पर बात कीजिए। अगर इस तरह का कुछ आपने देखा है, पढ़ा है तो। नहीं देखिए सर, जो हिंदुस्तान पढ़ते हैं या प्रभात खबर पढ़ते हैं या भास्कर पढ़ते हैं, देखिए जो उसमें जो लिखा रहता है हम उसमें ही विश्वास करते हैं। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उदाहरण ले रहे हैं एक, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। जब चुनाव हो गया तो सारे टीवी वाले, सारे अखबार वाले बता रहे थे कि इस राज्य में कांग्रेस जीतेगी, इतने मतों से जीतेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, खूब छापे अखबार वाले भी। क्या वो सत्य निकला? वो जो यूनियनबाजी करता है, वो सब आंदोलन करता है, यहाँ कांग्रेस नहीं जीतेगा, ये जीतेगा, वो सब हो हल्ला होता है। अखबार जो है ये सुबह 5 रुपए का मिलता है, 7 रुपए का मिलता है, 10 रुपए का मिलता है, 2 रुपए का मिलता है, और 1 घंटे बाद जो चना वाला है उसको फाड़ करके उसमें चना बांध करके बेचने लगता है। घर में महिलाएं अलमारी में बिछाने लगती हैं, या फिर उसको जो है कूड़ा कचरा उसमें फेंकने लगती हैं। लोग जो है महीने भर जुटा करके उसको किलो के भाव में बेच देते हैं। ये वो कागज है अखबार, आप इस पर भरोसा मत कीजिए, ये सूचना का माध्यम है सिर्फ। उसमें कोई चीज लिख गया अगर, हाँ सर, आप कहते हैं कि अखबार में जो से भरोसा न कीजिए। जो नरेंद्र मोदी 2015 में बोला था कि ऐसे 1000 और 500 का नोट बंद हो गया था, तो जो उसको मानिया था पूरा ऑल इंडिया में दिया था कि नहीं दिया था? बोलता आखिर हम विश्वास किस पर करें? अब रुक जाइए, आपने जो कहा कि अखबार में निकला था कि ये नोट बंद हो गया, क्या वो सिर्फ अखबार में था या देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला था? हाँ तो बोला था, प्रधानमंत्री बोला था कि तो फिर अखबार, हाँ, और फिर अगले दिन अखबार वालों ने छापा कि ये नोट बंद हो गया, ठीक, बंद हो गया है। और
प्रधानमंत्री ने कहा कि 500 का नोट बंद, और अगले दिन अखबार वाला अगर गलती से छाप दे या जानबूझकर छाप दे या जैसे भी 100 का नोट बंद, तो क्या मान लिया जाएगा कि 100 का नोट बंद हो गया? ना, वो कैसे मानेंगे, वो तो अखबार में डिटेल देता है ना। तो वही बात कि अखबार वाला जब कोई चीज लिख रहा है तो वो सही लिख रहा है तब तो मानना पड़ेगा, लेकिन अगर वो कहीं से सही नहीं लिख रहा है, कुछ इधर उधर की बातें लिख रहा है, तो उसको नहीं माना। वो सूचना दे रहा है, सिर्फ कहीं कोई चीज हो रहा है वो सूचना आप तक पहुंचा रहा है। अखबार में लिखा इसलिए नोट नहीं बंद हुआ, प्रधानमंत्री ने नोट बंद किया इसलिए अखबार वाले ने छापा। इस बात को समझिए, अखबार वाले ने छाप दिया इसलिए नोट नहीं बंद हुआ था, प्रधानमंत्री ने बंद किया था इसलिए अखबार वाले ने छापा था। इस बात को समझना होगा, अखबार वाले के लिखने से कोई चीज नहीं होता है, कोई चीज होता है तो वो अखबार वाले छापते हैं, और कभी कभी गलत भी छाप देते हैं। तो अखबार को सिर्फ सूचना का माध्यम मानना है, वो सूचना सही है या गलत है इसकी जो है आपको पुष्टि करनी पड़ेगी खुद से। अखबार के कोने में हर रोज छपता है कि किसी भी सूचना के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसकी पुष्टि आप स्वयं करें। ये अखबार के कोने में हर जगह लिखा होता है, हर अखबार में प्रकाश जो उसका संपादक होता है वो लिख देता है। तो यूट्यूब में जो देता है सर, ये संजीव बलियान जी उत्तर प्रदेश से जो बोलता है कि अनौपचारिक विशेष में, तो क्या वो गलत बोलता है? हाँ, अब आते हैं यूपी में, और संजीव बालियान जो हैं उनकी बात करते हैं। हाँ, तो ये 22 साल से यूपी के अंदर शिक्षा मित्र के संगठन बने हुए हैं, तरह तरह के संगठन बने हैं। गाजी इमाम आला हैं, जितेंद्र शाही हैं, और ये बालियान हैं, ये सब लोग, ठीक है, ये नेतागिरी कर रहे हैं 22 साल से कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और 22 साल से ये घंटा नहीं कुछ कर पाए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि यूपी का जो शिक्षा मित्र है, हम उनकी भी ऑडियो डालते हैं, मेरी बातचीत होती है, इनको अब गाली देने लगे हैं। आज तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये कर ही नहीं सकते हैं, न ही ये शिक्षा मंत्री हैं, न ही ये एनसीटी में कोई अधिकारी हैं, न ही केंद्र में कोई मंत्री। ये हैं कौन? ये आप जैसे, हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति हैं। बस ये भी अनौपचारिक शिक्षक रहे हैं तो नेता बन गए हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। उनके बोलने से अधिकारी काम नहीं करेगा। अधिकारी अगर जो है, जो विभाग में उनके सामने ये बालियान जी हों और उनका बॉस हो, यानी उनसे ऊपर वाला अधिकारी हो, दोनों में से किसकी बात वो मानेगा? बालियान जी की बात मानेगा या अपने अधिकारी की बात मानेगा? ना, वही सब यूट्यूब में सुनते हैं, इसीलिए हम आपको फोन लगाए सर, देखिए अब क्या होता है, नहीं होते हैं। इसीलिए आपको समझा रहे हैं, आप भ्रम में हैं, और जो सुनते हैं आप। हम भ्रम में नहीं है, मतलब कमा रहे हैं, भ्रम खाली सुनते हैं। अच्छा, आपको नहीं, आप कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत से कमा रहे हैं। हम इसको आशा से थोड़े बैठा है कि इतना सालों से बंद हो गया है, हम कि राम राम करके बैठ रहे हैं। नहीं, जो जितना है मेहनत करके कमा रहे हैं। अरे हम आपके लिए जो है सल्यूट है आपको कि आप मेहनत करके परिवार पाल रहे हैं। हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ सर, वो हम इन लोगों की बात कर रहे हैं कि ये लोग जो नेता बने हैं, नेताओं की बात पर मत भरोसा कीजिए। ये जो बालियान कहते हैं, हम तो नहीं सुने, पढ़ते रहते हैं, लोग भेजते रहते हैं, कभी कभार हो सकता है एक आध बार सुने हो। ये लोग सिर्फ हवा में बातें करते हैं, हम सरकार को झुका देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम लेकर रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। दिन भर चिल्लाते रहते हैं, 22 साल से चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। यूपी में शिक्षा मित्रों का, अनौपचारिक शिक्षकों का समायोजन हुआ था 2014 में, उसके बावजूद वो रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से हुआ था। यूपी के शिक्षा मित्र चिल्लाते रहे कि हम टेट नहीं पास करेंगे, हमें टेट नहीं देना है। 80% शिक्षा में, 70% शिक्षा में तो अब टेट पास कर लिए हैं, और जो नहीं पास हैं वो रो रहे हैं, तब हमारा क्या होगा? तो उनकी बातों को मत सुनिए, कोई लाभ नहीं है। जितने भी हैं, जितेंद्र शाही हो, गाजी इमाम आला हो, ये बालियान हो गए, सब भ्रम में खाली लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा ऐंठते रहते हैं। हर शिक्षा में से 100, 500, 200, 1000 रुपए लेते रहते हैं, नेतागिरी करते रहते हैं, और सिर्फ भ्रम में इनको रखते हैं। तो इनकी बातों को बिल्कुल मत सुनिए। हम आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं, आपका मन करता है सुनते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए व्यक्तिगत बता रहे हैं, व्यक्तिगत आपके लिए। आप 10वीं पास हैं, आप एकदम उम्मीद छोड़ दीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि 10वीं पास हैं आप, सिर्फ आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ नए नए नियम बहुत सारे लागू हो गए हैं, बहुत सारे नए नियम लागू हो गए हैं।
अब जो है गवर्नमेंट आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, पीछे नहीं जाने वाली है। और हम कोशिश पूरी करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड करें, पढ़ें, और हम दावे से कह रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं 4 जुलाई का कोर्ट ऑर्डर, उसमें आपके लिए, आप 10वीं सिर्फ पास हैं, टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं, आप वर्तमान में अनौपचारिक शिक्षक नहीं हैं, आप वर्तमान में पैरा शिक्षक नहीं हैं, इसलिए आपके लिए उसमें कुछ भी नहीं होगा। व्यक्तिगत आपकी बात कर रहे हैं, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं। आपके लिए नहीं होगा, आप उससे उम्मीद मत कीजिए। आप क्योंकि न ही वर्तमान में पैरा शिक्षक हैं, न ही वर्तमान में आप जो अनौपचारिक शिक्षक हैं कहीं पर, न ही वर्तमान में आप शिक्षा मित्र हैं, न ही वर्तमान में आप जो है टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, और न ही वर्तमान में आप टेट वगैरह पास हैं, न ही वर्तमान में आप 10वीं से ऊपर की पढ़ाई किए हैं। इसलिए आपके लिए वहां कुछ भी नहीं होगा। एकदम इधर से आप जो है एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि आपको इधर कुछ नहीं मिलने वाला है। यही सच्चाई है। कड़वा लग रहा होगा, लेकिन नहीं नहीं सर, हमारा कड़वा थोड़ी लग रहा है। हम सच्चाई बता रहे हैं आपको, मन रखने वाला, दिल रखने वाली बातें हम नहीं करेंगे आपसे। हम शिक्षा मित्रों के लिए, अनौपचारिक शिक्षकों के लिए यूपी के, वहां हम भी वीडियो बनाते हैं, हम भी बात करते हैं, हम भी डालते हैं, हम उनको कहते हैं हाँ होने जा रहा है, जल्दी ये होगा, उनको हम कहते हैं। लेकिन आपसे हम नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि हम दावे से कह रहे हैं आपके लिए कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है। आपने खुद बताया कि आप जो है 1999 में अनौपचारिक शिक्षक हुए, फिर 2001 में बंद हो गया योजना, तो उसमें कहीं कुछ बचा नहीं है। फिर आपने बताया कि आप पैरा शिक्षक थे 2003 में, फिर वो भी आप छोड़ दिए हैं, वर्तमान में नहीं हैं, तो उधर से भी आपका कनेक्शन खत्म हो गया। तीसरा आगे पॉइंट बढ़े तो ट्रेंड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, नए नए नियम लागू हो गए हैं बहुत सारे, और नियम को लागू हुए कई साल हो चुके हैं, आप उन शर्तों को भी पूरा नहीं करते हैं। इसलिए आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपको जितने दिन मन करे, जिसकी बात सुनना हो सुनते रहिए, लेकिन आप उम्मीद इधर मत रखिए। व्यक्तिगत आपकी बात कर रहे हैं, अन्य अनौपचारिक जो हैं या अन्य जो भी पैरा शिक्षक हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। उनके लिए तो हम भी बताते हैं कि 5.5 लाख लोग हैं पूरे भारत में, गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत करने जा रही है, हम उनकी बात बताते रहते हैं। आपकी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, आप इधर से ध्यान हटा लीजिए। आपके लिए इधर कुछ नहीं है, पूरा दिल दिमाग लगा दीजिए जो काम धंधा आप कर रहे हैं वो, और परिवार के लिए ध्यान दीजिए, और बच्चे को पढ़ाने में ध्यान दीजिए, और बच्चे का भविष्य संवारिए। बच्चे को अगर आप कुछ कराना चाहते हैं तो बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षा क्षेत्र में लाना चाहते हैं या किसी और क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है, उधर ध्यान दीजिए। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? सर हम पूरा समझते हैं। बिल्कुल, आप जो है पूरा फोकस कर लीजिए। आपकी उम्र 50 साल हो गई है, आप 10वीं पास हैं, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं, आपके लिए यहाँ पर अब कुछ नहीं है। तो ये जो यूट्यूब में जो देता है तो क्या पूरा गलत देता है यूट्यूब में? यूट्यूब जो है वो सरकार का बनाया हुआ नहीं है, न ही सरकारी है। हमारा भी यूट्यूब है, हम भी एक सामान्य व्यक्ति हैं। आप बालियान जी का सुन रहे हैं, वो भी एक सामान्य व्यक्ति हैं। अन्य किसी का भी यूट्यूब आप देखेंगे, सब सामान्य व्यक्ति हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर कोई कुछ भी कह सकता है। अच्छा, कोर्ट से जो भी ये आदेश आता है यूट्यूब में जो देता है तो वो भी झूठा है? नहीं, कोर्ट का कोई आदेश आया है तो कोर्ट आदेश सही है, उस आदेश को कोई सही व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ उसमें से बता रहा है, कुछ मनगढ़ंत बता रहा है, क्या कर रहा है अब वो व्यक्ति जानेगा ना। तो कोर्ट ऑर्डर सही है, यूट्यूब सही पर जो बता रहा है ऑर्डर के बारे में, वो कितना सही बता रहा है, कितना सही नहीं बता रहा है, ये तो कोर्ट ऑर्डर देखने के बाद पता चलेगा ना। अच्छा देखिए ना सर, ये जो अनौपचारिक विशेष में जो है सर यूट्यूब में जो है ना, जो ये वाला निकाल के उसके बाद फिर हमको समय मिलेगा तब फिर बात कर लीजिएगा। हम यही यूट्यूब देखते हैं, निकाल के देखिए, उसके बाद फिर जो है आप एक बार फोन लगा के हमसे पूछिएगा कि सही है कि गलत है। हम यही सब यूट्यूब में देखते हैं, आपको वाला भी वीडियो बनाते हैं, वो भी देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। सो हम सब खोल लिए हैं, आपने जैसे बोला ना, तो आपसे बात करते करते हमने गूगल कर लिया, सारा खोल लिया, हमें मिल गया इससे संबंधित चीजें, इसको हम देखेंगे अभी। हाँ देख के उसके बाद सही डिटेल में समझ बुझ लीजिएगा कि अनौपचारिक या विशेष शिक्षा जो है चला था ये योजना, तो पूरा इसको पूरा डिटेल निकालिएगा, पूरा यूट्यूब में देखिए। हम पूरा निकालेंगे, और हमने जो है थोड़ा सा डिटेल इसका निकाल भी लिया है। कोर्ट रूम नंबर 4 में इसकी सुनवाई हुई थी, और जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसन्नजीत विश्वास, ये 2 नाम हमें मिले हैं कि इन लोगों ने जजमेंट दिया है। हम इसके बारे में और डिटेल खोजेंगे। और फिर लगा है फाइल,
अरे 21 दिसंबर को फैसला आने वाला था, फिर अभी डिटोलियर फैसला भी नहीं आया है, फिर यही अभी मार्च में भाई फरवरी में बढ़ा दिया है हाँ, इस सुप्रीम पे कोर्ट। एक डेट हमें इस पर दिखा है, वो फरवरी का आ रहा है। हाँ फरवरी 14 में इसमें कोई डेट लगा हुआ था, या उसके पहले लगा था, तो 14 तारीख को डाला गया है। तो अब आगे इसमें क्या हुआ, जजमेंट फाइनल हो गया है कि नहीं हुआ है, सारी चीजें हम कोशिश करेंगे वीडियो बना करके डालने का, फाइनल लेकिन अभी नहीं आया है सर, फाइनल आएगा फरवरी में, यही अच्छा, ये जनवरी के तब बाद। आना है। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है फाइनल आ जाएगा, अब फाइनल आ जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद फिर ये बहाली प्रक्रिया जो है से अन्य राज्यों में सब बहाली का समायोजन का रास्ता खुल तो जाएगा, वही से ये बताइए, आवेदन आपने प्रक्रिया चालू। आपने मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई क्यों नहीं किया? उस समय समस्या खराब था, खाने पीने का ठिकाना नहीं था, उतना बाप कमाने वाला नहीं था, हमारा बाप बूढ़ा था, तो हम कहाँ चलिए। पढ़ पाए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी। पर दो दो तो तीन तीन वो बहन था, उसको विवाह करना था, हमको इधर कमा धमा करके फिर पढ़ने नहीं का नहीं, एडजस्ट। परिवार जरूरी है। और आपने जो है परिवार के लिए बहुत कुछ किया, वो जरूरी था, आपने सही निर्णय लिया। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि आपके लिए कुछ हो कोर्ट ऑर्डर में, कोर्ट का जो फैसला आया है अंतिम, तो उसमें आपके लिए भी कुछ रहे। तो हम तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम आपसे एक चीज फिर से कहेंगे कि आप सिर्फ 10वीं पास हैं, इस आधार पर तो उम्मीद मत रखिएगा। अगर कोर्ट कह देता है, कोई ऑर्डर इस तरह का दे देता है कि आप लोगों के लिए कि जो नियम है आरटीए एक्ट वगैरह से, उससे छूट का कुछ कोर्ट ऑर्डर मिल जाता है, तो अच्छी बात है। तो हम कोशिश करेंगे इस पर वीडियो बनाने का, और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही रहे। नहीं सर, ये भी सुने हैं संजीव बलियान जी से, चाहे वो कोर्ट में लखनऊ से ऑर्डर दिया है, चाहे चाहे अनौपचारिक मैट्रिक पास हो, चाहे इंटर पास हो, बीए पास हो, चाहे एमए पास हो या दुनिया पास हो, हम्म। हमको कोई लेना देना नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चाहे मैट्रिक पास हो चाहे बीए पास हो, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा का जो प्रमाण पत्र होगा, वही शिक्षा मित्र का इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, आप जिसकी बात करें संजीव बालियान, हम उनको जानते हैं, और हम इन पर 1% विश्वास नहीं करते। हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, हम संजीव बालियान पर विश्वास नहीं करते हैं, हम गाजी इमाम माला पर विश्वास नहीं करते हैं, हम जितेंद्र शाही पर विश्वास नहीं, हम किसी भी नेता पर विश्वास नहीं करते, हम किसी भी यूट्यूब वाले पर विश्वास नहीं करते, हम किसी भी अखबार पर विश्वास नहीं करते। अगर अखबार में भी कुछ हम पढ़ते हैं, तो फिर जाकर के हम चेक करते हैं वेबसाइट पर। अगर कोर्ट से संबंधित है तो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां जाकर के चेक करते हैं कि जो ये लोग अखबार में छाप रहे हैं वो सही है या नहीं। या कोई यूट्यूब हाँ पर कुछ कह रहा है, तो वो यूट्यूब पर जो कुछ कह रहा है, अगर कह रहा है कि एनसीटी ने ऐसा किया है, तो एनसीटी की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। अगर वो कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ने ऐसा किया है, या फला मंत्री ने बोला है, तो उनका जाकर के हम चेक करते हैं। हम इन लोगों पर सुन करके बिल्कुल भरोसा नहीं करते, न अखबार पर, न टीवी पर, न न्यूज पर। सुनते हैं जानकारी कि हाँ कोई चीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो जानकारी वहां से ले लेते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए संजीव बालियान पर हम भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आप भी भरोसा उन पर मत कीजिए, कोर्ट पर भरोसा कीजिए, और कोर्ट ऑर्डर क्या आ रहा है उसको जो है कोर्ट देखिए। के ऑर्डर को हम मानते हैं, कोर्ट का ऑर्डर को मानते हैं, बाकी ये सब तो बहुत यूनियनबाजी करता है नेता लोग का हाँ हाँ हाँ, ये लोग जो है अपने मन से भी बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा करके बताते रहते हैं। हाँ तो चलिए, उम्मीद में हम करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए, और आपका भी उसमें कल्याण हो जाए, कोर्ट ऑर्डर अच्छा सा आ जाए आप लोगों के पक्ष में। ठीक है, फिर जैसा होगा फिर बात होगी आपसे। ठीक है। ठीक है, नंबर है ही आपके पास। हाँ नंबर है सर, आपको यूट्यूब वाला सुनते हैं, इसीलिए आपको यूट्यूब में जो है पूरा नंबर अच्छा वाइज अच्छा, तो बात किए हैं। चलिए, फिर आपसे हम जरूर बात करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कोर्ट ऑर्डर निकाल लें, और आगे जो हाँ फरवरी में सुनवाई है उस पर भी मेरी नजर रहेगी कि क्या हो रहा है उसमें, ताकि हाँ हम जो है आपको सही सही एकदम कोर्ट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट इसमें क्या करने वाली है, वो एकदम सही से आपको बता पाए। हाँ, डिटेल इसको पता करके फिर थोड़ा सा पता करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बताएंगे। बगल में क्या बच्चा है क्या? नहीं, हमारा परिवार है, अच्छा अच्छा, कुछ कह रहे हैं वो बैठल है, लोग? थोड़ा सा ठंडा का दिन है ना, अच्छा अच्छा, कुछ। थोड़ा सा आग जला करके बैठल है। अच्छा अच्छा, ठंडी में थोड़ा सा आग जलाना जो है गर्मी लेने के लिए, हाँ। हाँ, चलिए, तो वहाँ ठंडी कैसी पड़ रही है? ठंडा है, हम लोग का थोड़ा जंगल झाड़ है ना सर, अच्छा अच्छा। जानवर भी रखे हैं, हम लोग का व्यवस्था जो है ना, हम्म। झारखंड पठारी इलाका है ना, हाँ हम लोग का हाँ हाँ।
कोयला का कमी है ये नहीं, जंगल का कमी है ये नहीं, हम लोग हर तरह से सुरक्षित हैं। अरे आप लोग एकदम प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, प्रकृति के संसाधन आपके आसपास ही है, बहुत अच्छी लाइफ है वहाँ की। बस ये है कि लोग जो है शहर की लाइफ को बड़ा अच्छा कहते हैं, लेकिन असली जिंदगी जो है वो प्रकृति के साथ है, और आप तो प्रकृति के आसपास हैं, जंगल है आसपास, सारे सब कुछ है, संसाधन हैं, सब कुछ है। कोयले का खदान है बगल हम्म। में, 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा अच्छा। हम लोग का यहाँ पर जो कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को नहीं कोई रोजगार मिलता है, सब्जी उब्जी नहीं बिकता है तो साइकिल उठाते हैं, भैंसपा उठाते हैं, वो पहाड़ी चल जाते हैं और 4-5 क्विंटल भैंसपा में लाते हैं और जाके 10 किलोमीटर की दूरी में 1500 कमा लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप जो है सब्जी ले करके बाजार में जाकर बेचते हैं तो प्रतिदिन 500-1000 रुपये हो जाता है। हाँ, उसके बाद उसमें भी जब बाजार गिर जाता है तब कोयला बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा, कोयले का भी व्यापार कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो सब्जी वाला काम जब करते हैं तो कितने घंटे लग जाते हैं उसमें? उसमें लगता है तो मंडी जाते हैं, 7 बजे मंडी जाते हैं, मंडी से आ गए उसके बाद गांव गांव में घूरते हैं, घूर करके बिका बिका नहीं बिका, जिस दिन हटिया लगा वो दिन हटिया में जाकर बैठ गए। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा दिन लग जाता है। पूरा दिन लग जाता है सर, कोई भी धंधा कीजिएगा तो 1-2 घंटा में थोड़े होता है। हाँ हाँ हाँ, और अगर मान लीजिए बच गया, नहीं बिका तो नुकसान भी होता होगा? नहीं, किसी तरह कम बेसी करके हटा देते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है, थोड़ा दाम कम करके निकाल देते होंगे। हाँ, बिक जाता होगा। चलिए अच्छी बात है। तो कोयले वाला फिर जैसे सब्जी का नहीं है तो फिर कोयले का काम कर लेते हैं? हाँ, कोयलो भी बेच लेते हैं, साइकिल में बेच लेते हैं, भैंसपा में बेच लेते हैं, जिसे बुझाता है 200-400-500 कमाना है। अच्छा, तो मतलब 200-500 रुपये रोज का जो है काम धंधा से निकल आता है। हाँ, और 200-500 में जो है, चूंकि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो कपड़ा लत्ता दवा और अन्य जरूरतें जो है वो पूरी हो जाती होंगी, इतने से खर्चा चल जाता होगा बच्चे का पढ़ाई तो लिखाई। पैसा बच जाता है तो इतना जरूरती काम का। हम लोग छोटा परिवार है, 3 को परिवार फटुए हैं, घर का चावल हो ही जाता है। अच्छा, तो सब्जी हम लोग मीट दारू पीते खाते नहीं हैं, हम लोग शाकाहारी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, जो दारू वारू इन सब चक्कर में नहीं है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग का पैसा जो है, हम लोग को जो ऐसो खाली साग सब्जी दाल खाना है, चावल घर का है, कोई धान भी बेच दिए हैं, चावल जो हम लोग कुछ सिझा लेते हैं, हम लोग का सिझा करके उसके बाद चावल निकालते हैं, हम लोग का व्यवस्था यहाँ पर है ना। अच्छा, कुछ आपका अपना खेत वेत भी है? हाँ, खेती कैसे है ना सर, खेती वाला आदमी है। अच्छा, कितना खेत है आपके पास? खेती कम से कम है, धान खेत 2 एकड़ है। अच्छा, 2 एकड़ की खेती भी है, तो साल में क्या क्या कर लेते हैं? तो वही धान जीते हैं, और बाकी यहाँ पर जो है ना सर, ये हम लोग सब्जी उब्जी उगा नहीं पाते हैं यहाँ पर, सब छूटा छंदा आदमी है, सब जानवर को बढ़िया टेकता नहीं है, खाली धान ही होता है। अच्छा अच्छा, तो धान हो जाता है, कितना हो जाता है इतने में? ये धान हो गया है, हम धान इतने में 10 क्विंटल बेच दिए, और बाकी इसको जो से सिझा पका के जो बचा है उसको सिझा पका करके चावल निकालेंगे, खाने पे हो जाएगा 3 परिवार का। अच्छा अच्छा, मतलब खाने पीने के लिए अपना रख करके बाकी बेच देते हैं। और चलिए वहां से भी कुछ पैसे आ जाते होंगे, और अपना जो सब्जी बेचते हैं या कोयला, उससे भी आ जाता है पैसा। हाँ, हम लोग मेहनत करते हैं, कोयला बेचते हैं या सब्जी, हम लोग बैठल नहीं रहते हैं। नहीं नहीं, बहुत मेहनती हैं। बिहार के हुए, झारखंड के हुए, इन क्षेत्रों में लोग जो है, छत्तीसगढ़ में हुए, बहुत मेहनती लोग हैं आप लोग। नहीं, बिहार तो झारखंड से गरीब है। हाँ, झारखंड हम लोग ठीक जगह है, गिरिडीह जिला है, धनबाद है, बोकारो है, ये सब हम लोग, ये सब एरिया इलाका ठीक है। हाँ, हजारीबाग है, सब कोयला क्षेत्र है ना। हाँ, क्षेत्र थोड़ा सा बिहार और यूपी की तुलना में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, थोड़ा गरीब क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहां पर संसाधन इतने हैं, कोयला वगैरह ना। अभी धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, तो ये क्षेत्र जो है निकल जाएंगे आगे, बिहार से भी आगे निकल जाएंगे, यूपी से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है वहाँ। देखिए सर, सबसे बड़ा बात क्या है, नेवता लोग है। नेवता लोग जो है सिर्फ जनता को उठने नहीं देता है। अभी हमारा देश में बेरोजगार क्यों है? आज मान लीजिए कि हमारा देश में सोने का चिड़िया कहा गया था, लेकिन आज हमारा देश में सबसे बड़ा गरीब, विश्व में सबसे बड़ा गरीब इंडिया में है। इंडिया में क्यों है? सिर्फ आबादी के चलते से। हाँ, आबादी के चलते। ये नेता लोग जो है चाहते ही नहीं है कि लोग आगे बढ़े, सब कुकुर बिलाई जैसा बच्चा पैदा करवा देता है, खाली वोट लेने के लिए 5 किलो चावल वितरण कर रहा है, बोलता है देश में विकास कर रहे हैं।
चलिए, तो अब सरकार से क्या ही कहा जाए, हर व्यक्ति को अपना-अपना कम से कम प्रयास करना। सरकारें तो राजनीतिक पार्टियाँ अपने वोट के चक्कर में अपने तरीके से काम कर रही हैं। खैर उनका छोड़ ही दिया जाए, उनसे उम्मीद नहीं है। और बताइए सब तब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, बढ़िया है, खुशी है, खुशहाल जिंदगी, दुखी नहीं है सर। हम लोग प्रकृति भगवान ने हम लोग के यहाँ सब कुछ सोने चांदी का पूर्ण कर दिए हैं, खाना खनिज संपदा है। लेकिन थोड़ा सा इसमें सुनते हैं कि अनौपचारिक शिक्षकों का 20 वर्षों का मानदेय भी मिलेगा, एरियर भी मिलेगा, और इसको नियुक्ति किया जाएगा। तो यही सब यूट्यूब में सुनते हैं बैठल बैठल, जब फुर्सत रहते हैं ना तो यूट्यूब निकाल लेते हैं। उसके बाद दिन से अगर काम करते हैं, 5 बजे फ्री हो गई हैं। अच्छा। इसीलिए 5 बजे आपको लगाए हैं कि सर कई बार लगाए हैं, लेकिन नहीं उठाते हैं अब। हाँ, तो बहुत फोन आते हैं ना। चलिए, आज बात हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आपके पक्ष में आ जाए, आप लोगों के पक्ष में आ जाए, आप लोग का भी भला हो जाए, हम तो प्रार्थना करेंगे। और हमको अब नजर रखेंगे इस पर और कोशिश करेंगे इस पर भी, जो भी अपडेट आ रहा है, जो कुछ भी न्यूज आ रहा है, उसमें क्या है वास्तविकता, उस पर जो है आप लोग तक जानकारी पहुंचाएं। और ये जो बालियान जी या अन्य जो भी लोग हैं, ये लोग क्या बता रहे हैं, कितना सही है, क्या है, इसका भी हम कोशिश करेंगे पता करें ये लोग क्या बता रहे हैं। जैसे सर सुप्रीम कोर्ट का हम किसी को बात नहीं लेते हैं। यूट्यूब में दुनिया बहुत बड़ा है, आंदोलन चलता है, बैठक चलता है, तो हम नहीं लेते। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, तो क्या ऑर्डर तो गलत तो नहीं होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 100% सही होगा, लेकिन पढ़ना होगा उसमें लिखा क्या है। उसमें देखिए ना, यूट्यूब में सर पहले सुप्रीम कोर्ट का वही बोलिए ना कि 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अनौपचारिक शिक्षा को क्या सप्ताह में करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, वो पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाना होता है और एक केस नंबर होता है। वो केस नंबर डालने पर तब वो खुल करके आता है। तो अभी केस नंबर हमें नहीं मिला है, हम खोजेंगे, केस नंबर पता करेंगे। वो केस नंबर जैसे ही मिल जाएगा हमें, तो उस ऑर्डर को निकाल के हम पढ़ेंगे और वीडियो भी बना के डाल देंगे। ठीक पढ़िए। चलिए, हम भी खोज लेते हैं कि कितना नंबर पर लगा है, तो हम भी भुला गए थे। हाँ, केस नंबर वगैरह कुछ जानकारी हो तो हमें फोन करके बताइएगा जरूर। ठीक है सर, था याद, लेकिन खाली यही सब सुनते हैं और काम से उड़ा देते हैं कि कितना फेल नंबर में लगा है, इतना लगा है। तो हम किसको आखिर सुनाइए? एक ठो संगत है बगल में, तो उसको भी, वो भी देखता है मोबाइल में, वो भी अपना काम धंधा खाता पीता है। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, फिर आपसे बात होगी और अगली बार बात होगी तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी करके आपको जानकारी देंगे। हाँ, जानकारी जो है ना सर, जानकारी इसको पता करके डिटेल बताइएगा कि ये सही है कि गलत। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर दिखाते हुए उसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ करके एक वीडियो बना देंगे अलग से। हाँ, बना दीजिएगा। चलिए, ठीक है, फिर रखते हैं। कभी आप भी फुर्सत होगा तो आपसे बात कर लीजिएगा। बिल्कुल, फिर बात होगी। हाँ, पहले इसको जानकारी ले लीजिएगा पूरा। हाँ, ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है सर, नमस्ते, रखिए। नमस्कार।